हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अगेन हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो पे हम प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री का हमारा पहला वीडियो है। तो बस आप यदि हम प्रश्न बैंक के क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट ट्रिक में बहुत याद करने के तरीके से या हम बहुत अच्छे तरीके से हम आपको उसको याद करा देंगे कि किस तरीके से इसकी हमको अर्निंग की बोर्ड एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चंस तैयार कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बस हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम अध्याय 10, क्योंकि हम प्रश्न बैंक सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो 5-6 दिन का समय बचा है, हम कोशिश करेंगे कि 5-6 दिन में हम ऑर्निक के जो जिस अध्याय से क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन को हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे हम उनको आपको सॉल्व करा दें। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी रिएक्शंस होंगी और जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी हम उसको आपको समझाएंगे और ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे याद करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 10 हेलो एल्केन व हेलो एरीन। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि प्रश्न बैंक का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको परिवर्तित करना है ना, मतलब हमको एक चीज़ से दूसरी चीज, मतलब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास प्रश्न बैंक होगी, आप चेक कर लीजिएगा। उसमें हमारे पास आ है ना, आ नंबर का हमारे पास है कि हमको कन्वर्ट क्या करना है विद्यार्थियों, एथिल क्लोराइड से हमको प्रोपेनोइक अम्ल में उसको परिवर्तित करना है। तो पहला है आ, है ना। प्रश्न क्रमांक पहले का आ, आपको करना है एथिल क्लोराइड, है ना। आपके पास क्या है, एथिल क्लोराइड है ना। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से आपको काय में कन्वर्ट करना है, एथिल क्लोराइड को प्रोपेनोइक अम्ल में, ठीक है। देखो, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाले हैं, ये तो 100% है ना। और ये प्रश्न बैंक में दिया है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मुझे जितना मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि इसको इसमें परिवर्तित कीजिए। बहुत आसान होता है, पहले तो हमको ये समझ, हाँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। चलिए पहले इनके सूत्र लिख लेते हैं। तो एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, एथिल मतलब C2H5 और क्लोराइड मतलब इसमें है Cl, ठीक है। और प्रोपेनोइक यानी हमको ये तो हमको हमारे पास है, हम इसको बदलना क्या है, हमको प्रोपेनोइक अम्ल में। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, है ना, CH3 CH2 और ये C, और अम्ल है तो यहाँ OH, है ना, COOH हो जाएगा। तो ये क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। यानी हमको एथिल क्लोराइड जो सूत्र दिख रहा है, इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है। अब हमको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है इसमें अपन को। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना विद्यार्थी, बड़ा मज़ेदार है क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा। और मैं इसको बताऊंगा कैसे आप इसको याद भी करना है अपन को। अब हमको क्या करना है कि जी, अब हम शुरू कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको सूत्र बताया हूँ, है ना। अब हम शुरू करते हैं। इससे यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हम 2 स्टेप में पहुँचेंगे, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान समझना, हम इसको 2 स्टेप में हम प्रोपेनोइक अम्ल तक पहुँचने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, C2H5 और ये Cl है, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि इसमें रिएक्शन थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअल पे, है ना। चलिए, तो C2H5Cl जो है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2Cl, ठीक है। अब आपको क्या करना है, CH3CH2Cl या C2H5Cl भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें आपको पहली स्टेप में, है ना, ऐसा याद रखना कि सबसे पहले आपको इसकी रिएक्शन कराना है KCN से। अब बोले सर KCN से ही रिएक्शन क्यों कराए, अब थोड़ा सा ध्यान से समझो कि जब हमारे पास एथिल क्लोराइड था तो हमारे पास कार्बन कितने थे, कार्बन हमारे पास 2 थे, ठीक है। और प्रोपेनोइक अम्ल में यदि हम कार्बन देखें तो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 कार्बन है। यानी हमको कार्बन बढ़ाना है, यानी स्टेप अप रिएक्शन है ये, कि हमको कार्बन 2 से 3 करना है। तो जब भी कार्बन 2 से 3 करने के लिए आए, है ना, कार्बन जब भी बढ़ाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम CN वाले कंपाउंड को लें, है ना, क्योंकि साइनाइड आने से कार्बन बढ़ जाता है। अब देखना क्या होता है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन है ना, ये भी क्या है, न्यूक्लिफ नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, ये भी नाभिक CN भी है, क्या है, न्यूक्लिफाइल है, ठीक है। तो चूंकि Cl जो होता है वो वीक होता है, मतलब कमजोर वाला होता है, ये वीक होता है, और साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना, मजबूत।
अब जैसे मजबूत न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये कमजोर वाले को वहाँ रहने देगा क्या, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल रहने की जगह तो है लेकिन ये रहने नहीं देगा। तो अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। तो ये बोलेगा कि Cl चलो हटो यहाँ से, हम जाएंगे। तो ये Cl बेचारा यहाँ से हट जाएगा, है ना, और ये Cn उस पर जाके जुड़ जाएगा। तो जैसे जुड़ेगा तो ये कंपाउंड बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पर Cl की जगह में क्या जाएगा, Cn, और ये K है और ये Cl जो मिलके KCl बाहर निकल जाएगा, वो निकल गया। ठीक है, यानी ये हमारी पहली स्टेप में रिएक्शन हो गई। अब हमको क्या करना है, ध्यान समझना, है ना, अपन को प्रोपेनोइक अम्ल में जाना, और ये हमारे लिए बड़ा मज़ेदार हो गया। अब देखो, अब हमारे पास आया CH3 CH2 Cn। ठीक है, अब हम शायद आपको थोड़ा सा, यदि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यदि हमारे पास साइनाइड वाला ग्रुप होता है और यदि हमको साइनाइड में ओइक अम्ल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, है ना। यदि पूर्ण हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो जो Cn होता है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप उसको याद कर लो, क्योंकि अब एग्जाम आ ही गए हैं, है ना। तो यदि हम बोलें कि साइनाइड वाले ग्रुप का यदि पूर्ण हाइड्रोलाइसिस हम कर दें, पूरा हाइड्रोलाइसिस यदि हो जाए तो Cn जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमको यहाँ क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, इसको बोलेंगे अपन जल अपघटन। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, जल अपघटन। क्या करना है बच्चों, जल अपघटन। तो जैसे हम जल अपघटन करेंगे तो ये साइनाइड जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 CH2 और ये Cn जो है वो काय में कन्वर्ट हो गया, COOH। अब देखो, क्या हम जहाँ पहुँचना चाह रहे थे वहाँ पहुँचे, देखो बिल्कुल पहुँच गए। और यही जो है ये क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहुँचे। तो अब अपन को क्या याद रखना है इसमें, कि अपन को याद रखना है कि हमको इसमें 2 स्टेप में पहुंचना है। कितनी स्टेप में पहुंचना है, 2 स्टेप में। यानी पहली स्टेप में हमको KCN से रिएक्शन कराना है। KCN से रिएक्शन करा के क्लोरीन की जगह में साइनाइड आएगा, जिससे एक कार्बन बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी में हमको क्या करना है, जल अपघटन करना है। क्या करना है, जल अपघटन। 2 काम करना है ना, और जल अपघटन करना। जल अपघटन करेंगे तो साइनाइड की जगह में COH आ जाएगा, ऐसा याद रख लें। तो हमारा प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, अब हम हमारे पास पहले क्वेश्चन का ये पहला था, है ना, A नंबर का था। अब पहले क्वेश्चन का बा है ना। बा क्या कहता है, यानी बा मतलब दूसरा, पहले का दूसरा। दूसरा ये है, दूसरा प्रश्न हमारे पास है दूसरा प्रश्न ये है कि 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, है ना, यानी 2 क्लोरोप्रोपेन है। 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन को हमको कन्वर्ट करना है 1 प्रोपेनॉल में। काय में कन्वर्ट करना है, 1 प्रोपेनॉल में। ठीक है, मैंने हमेशा कहा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन यानी क्लोरोप्रोपेन, है ना। तो क्लोरोप्रोपेन है तो मतलब प्रोपेन में क्लोरीन जुड़ा रहेगा, तो मतलब 3 कार्बन वाले होगा। ठीक है, अब 2 लिखा है मतलब दूसरे नंबर पे क्लोरो जोड़ देना, यानी ये 2 में Cl जोड़ दिया। तो अब इसको वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो ये हो गया CH3, है ना। यहाँ पर एक कमी है तो यहाँ CH कर दीजिए, और यहाँ पर क्या हो गया, CH3। ठीक है, अब प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल मतलब कितने कार्बन, प्रोपेन है मतलब 3 कार्बन, तो CH3 CH2 CH2 और ऑल लगा है मतलब OH, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। ठीक है, यानी हमको इसको कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, मतलब जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको सूत्र लिख लेना और फिर अपन को इसमें दिमाग दौड़ाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। इसमें हम थोड़ा सा हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ज्ञान हमको लगाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, मतलब इसमें सीधी सी बात ये है कि हम कहाँ पर है और हमको कहाँ पहुँचना है, ये हमें पता रहना चाहिए, है ना। यदि ये पता है तभी हम पहुँच पाएंगे। चलिए, अब यदि हम रिएक्शन शुरू करें, ये तो हमने क्वेश्चन इसकी लिख लिए कि भाई ये 2 क्लोरोप्रोपेन है और ये 1 प्रोपेनॉल, यानी हमको यहाँ से शुरू करना है चलना, कुल मिला के यहाँ से शुरू करना है और पहुँचना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बड़ा मज़ेदार है ये भी। अब मैं रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखना चाहिए इसलिए इसको यहीं पर रखते हैं, है ना। अब देखो, मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये हमारे पास है CH3 CH3 और ये हो गया Cl। अब हमको क्या करें हम इसमें, है ना, क्या करें। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि क्या है। तो जब आपको पता होगा यदि किसी हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन है तो हम बोलते हैं कि जिससे क्लोरीन जुड़ा वो अल्फा कार्बन हो जाएगा और उसके साइड वाला बीटा होगा, ये भी बीटा है ना, दोनों तरफ बीटा कार्बन है। अब हम क्या करें, क्योंकि हमको यहाँ पहुँचना है, क्योंकि इसमें भी देखो ये दिख रहा है 3 ही
कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 कार्बन, मतलब इसमें कोई स्टेप अप या स्टेप डाउन वाली कोई कहानी नहीं है। बस हमको कोशिश ये करना है कि क्लोरीन कहीं से भी ये 2 नंबर से क्लोरीन हट जाए, है ना। यदि 2 नंबर से क्लोरीन हट के भला ये इधर 1 नंबर में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेंगे, यदि आपको याद हो, ये थोड़ा बहुत आपने यदि पढ़े हो, तो हम यहाँ रखते हैं एल्कोहलिक KOH। ये बड़ा जादूगर है ना। एल्कोहलिक KOH जो होता है, यदि हम एल्कोहलिक KOH से जैसे इसमें डालते हैं, यानी इस कंपाउंड में जैसे हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, तो जो अल्फा कार्बन है वहाँ का क्लोरीन, अल्फा कार्बन का क्लोरीन और बीटा कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये क्लोरीन, ये दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। निकल कर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे, जो कि निकल जाएगा बाहर। अब बचा क्या, तो ये बचा CH3 और ये CH, ठीक है, और यहाँ पर बॉन्ड CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया। तो देखो इसमें भी एक वैलेंसी काम है, इसमें भी एक वैलेंसी काम है, तो अपनी वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर ये क्या जनरेट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं, हो गया वैलेंसी कंप्लीट। तो यानी जैसे हमने एल्कोहलिक KOH से इसको मिलाया, तो ये जो 2 क्लोरो हमारे पास प्रोपेन था वो काय में कन्वर्ट हो गया, प्रोपीन में कन्वर्ट हो गया। अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कि ये प्रोपीन है, प्रोपीन आ गया। अब ये डबल बॉन्ड हटाना, क्योंकि हमको यहाँ पहुँचना है, हमारा घर तो ये, हमको यहाँ पहुँचना है, तो इसमें तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो अब ये डबल बॉन्ड हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में आया होगा कि आपने मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स पढ़े होंगे, है ना, पढ़े थे। तो चलिए अब वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे HBr से। किससे करेंगे, HBr से करेंगे। HBr से हम जैसी रिएक्शन करेंगे, और ये HBr जो होगा वो होगा परऑक्साइड की रिप्रेजेंटेशन पे। किसकी रिप्रेजेंटेशन में करेंगे इसकी हम, परऑक्साइड, है ना, लिख लेना इसको, परऑक्साइड की रिप्रेजेंटेशन पे हम इसकी रिएक्शन करेंगे। तो जैसे हम HBr को परऑक्साइड की रिप्रेजेंटेशन पे करते हैं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी इन ये जो HBr है, तो H और Br 2 है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है, या हम बोलते हैं कि जो नेगेटिव एलिमेंट्स होता है, ये उस हाइड्रोजन मतलब उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है ना। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, कम में जाना चाहिए, तो ये परऑक्साइड के आने से एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा, यानी ये दोनों इसमें जाके जोड़ेंगे, तो ये यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो अब क्या होता है, CH3 CH, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये हो गया CH2, है ना। तो ये H आके इस पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर CH2 था, तो यहाँ पर कौन आके जुड़ जाएगा, Br। समझ में आया, यानी हम HBr का योग होता है ना। जब हम HBr को एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो योग होता है। योग 2 तरीके से होता है ना। मार्कोनिकॉफ, यदि हम परऑक्साइड नहीं रखेंगे तो मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग होगा, और यदि परऑक्साइड आ जाए तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल्स को फॉलो करता है ना। ठीक है, समझ में आया। अब जैसे ही हमने देखा कि भाई ये काम हो गया बड़ा मज़ेदार, है ना। अब ये काम तो हो गया, तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखो 3 कार्बन, हमको कहाँ जाना, CH3 CH2 CH2 OH है, यहाँ तो OH लाना है यार हमको, और आया क्या, Br। तो अब ये Br को हटाना पड़ेगा, है ना। तो Br भी नेगेटिव, OH भी नेगेटिव, तो सिंपल है, हम इसमें क्या कर देंगे, अगली स्टेप में हम यहाँ पर KOH से ही रिएक्शन कर देंगे। किससे, क्योंकि OH लाना है, OH वाला कंपाउंड चाहिए, तो हम KOH से करेंगे, लेकिन ये होगा एक्वा, है ना, लिक्विड वाला। KOH हम इसमें डाल देंगे, ठीक है, लिक्विड पानी वाला, ठीक है। KOH जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो ये Br क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा किससे, OH से, क्योंकि ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ये रिप्लेस होगा तो रिप्लेस होकर क्या बना लेगा, देखो बड़े बड़े आसानी से, जैसे ये रिप्लेस होगा तो ये हो गया CH3 CH2 CH2, और Br की जगह में कौन आ जाएगा, OH, है ना, यानी ये टूट जाएगा, है ना। तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होगा इधर, तो ये माइनस की जगह में माइनस आ गया, तो प्लस माइनस हो गया कंप्लीट, और ये प्लस ये माइनस सिलेक्शन करके क्या बना लेगा, KBr, जो निकल जाएगा बाहर। तो हम कहाँ पहुँचे, देखो यहाँ पहुँच गए, जहाँ पहुँचना था पहुँचे कि नहीं पहुँचे, देखो बिल्कुल पहुँच गए, पहुँचे ना प्रोपेनॉल में, 1 2 3 और ऑल, OH लगा तो ऑल, तो बन गया प्रोपेनॉल। ये हम पहुँच गए प्रोपेनॉल में। अब हमको ये समझना है कि हम प्रोपेनॉल पहुँचने के लिए हमने मेहनत कितनी करें। देखो सबसे पहला काम कि हमको प्रोपेनॉल में पहुँचना था, तो सबसे पहले हमने क्या कर ले, पहले नंबर में कि भैया उसमें हमने एल्कोहली क्या डाले, KOH डाले। ये भाई साहब के जाने से क्या हुआ, उस कंपाउंड के में कुछ जुड़ा नहीं, सिर्फ उससे HCl बाहर निकल गया। क्या हुआ, HCl बाहर निकल गया। जैसे HCl बाहर निकला तो वहाँ बन गया क्या, प्रोपीन बन गया, और वो प्रोपीन में फिर हमने HBr की रिएक्शन कराए परऑक्साइड के इफेक्ट में,
ठीक है, जिससे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल्स लगा और क्या बन गया, एंटी मार्कोनिक मतलब ये HBr का उसमें योग हो गया, जो HCl निकला था वो HBr का हमने योग करा दिए, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई HBr का योग करने से Br आया था, उसके बाद फिर हमने फिर से QH का यूज़ करा, और लेकिन ये QH जो है वो एक्वस होगा, एक्वा KH हमने लिया पानी वाला, और उसकी रिएक्शन कराया तो Br को रिप्लेस करके वहाँ कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। और इस तरीके से हम कहाँ पहुँच गए, अपनी जगह पर हमको जहाँ पहुँचना था, अर्थात हमको प्रोपेनॉल में पहुँचना था, 1 प्रोपेनॉल में, तो हमने 1 प्रोपेनॉल बना लिया, ठीक है, इस तरीके से 1 प्रोपेनॉल बन गया। देखो HBr से रिएक्शन करे तो ये बना क्या, प्रोपीन, प्रोपीन में हमने पेरोक्साइड HBr डाला तो क्या बन गया, ब्रोमोप्रोपेन, और फिर उसके बाद हमने QH से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है, ये है प्रोपेनॉल, ठीक। इस तरीके से हमारा दूसरा भी समाप्त होता है, दूसरा भी जो बा नंबर का था परिवर्तित करने वाला वो भी क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप याद रखना है ना, इसमें 3 पॉइंट है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो मैं बातें बता रहा हूँ ट्रिक की इसको याद करने के लिए आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं, सॉरी तीसरा आबा सा होगा, है ना, आबा सा। अब तीसरा नंबर का जो है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। क्लोरोएथेन से हमको ब्यूटेन बनाना है ना, क्या करना है, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन बनाना है, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसको, क्लोरोएथेन, अब क्लोरोएथेन क्या होता है भाई साहब, है ना, तो क्लोरोएथेन तो मुझे लगता है कि पता ही होगा, है ना, पता है या नहीं पता है, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, दिक्कत समस्या यही तो होती है हम लोगों के साथ, है ना, हम लोगों ने क्या है थोड़ा पढ़ नहीं पाए, इसलिए थोड़ी सी हम कंपाउंड यदि हमको नहीं पता होगा ना बच्चों तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो क्लोरोएथेन, एथेन तो ये हो गया और इसमें क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्लोरोएथेन हो गया, ठीक है, ये क्लोरोएथेन हो गया। ब्यूटेन बनाना, ब्यूटेन तो पता ही है अपन को, क्या, C2H5 यानी ये होता है C4H10 होता है, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, C2H5, ठीक है, C2H5 और ये C2H5, ठीक है। चलिए यानी हमको इससे ये बनाना है, बड़ा आसान है, ये तो बहुत कोई दिक्कत नहीं, याद करो, यदि आपको वुड्स रिएक्शन यदि याद आ गई होगी तो आपको बन जाएगा ये बनाना, ठीक है। चलो अब देखो भाई साहब, वुड्स अभिक्रिया यदि याद आएगी तो आपको ये बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, C2H5Cl, ठीक है, हमको बनाना जो था उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सोडियम का, किसका यूज़ करते हैं, सोडियम का। अब हम एक और ले लेते हैं C2H5Cl, भाई ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि एक ही लेना है, हम 2 भी ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, और यहाँ हम लेते हैं 2Na। जैसे हम इसको यानी सोडियम की रिएक्शन एथिल क्लोराइड से, हमने एथिल क्लोराइड के 2 अणु ले लिए, से रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। याद करो वुड्स अभिक्रिया में यही कराया हो आपने। तो ये जो क्लोरीन है माइनस होता है, टूटेगा, यानी ये क्लोरीन माइनस और ये सोडियम के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस होता है सोडियम प्लस होता है ना, तो ये क्लोरीन दोनों से एक एक क्लोरीन निकल जाएगा, एक एक क्लोरीन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H5, और ये नीचे भी क्या बचा, C2H5 बच गया, है ना, और ये सोडियम की +1 होता है, और ये क्या होता है, क्लोरीन -1 होता है, 2 क्लोरीन 2 सोडियम मिलके क्या बना लेंगे, 2NaCl, बाहर निकल गया 2NaCl। अब ये दोनों की एक एक वैलेंसी खाली है तो ये एक एक वैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ही बॉन्ड बना तो ये क्या बन गया, देखो ब्यूटेन बना ना, बन गया कि नहीं, ये तो ब्यूटेन बनाने के लिए हमने किए क्या, वही वुड्स अभिक्रिया करा दी, यानी हमने एल्किल क्लोराइड से यदि हमको ब्यूटेन बनाना है, ठीक ना, यानी एथिल क्लोराइड से यदि हमको ब्यूटेन बनाना है तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन को हटाने के लिए हम सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। जैसे हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से उसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके निकल जाता है, और वो जब 2 अणु की क्लोरीन निकल जाती है तो उनकी एक एक वैलेंसी खाली होती है, तो वो वैलेंसी खाली होती है, तो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए दोनों अणु आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही आपस में जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ब्यूटेन बन जाता है, हो गया कंप्लीट, सा नंबर भी, ठीक है। चलिए वुड्स अभिक्रिया पढ़े होंगे ना तो देखना उसको, ये वुड्स अभिक्रिया भी हो गई, मान लो वुड्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं आगे, तो वो भी कंप्लीट हो गया आपका एक ही साथ, है ना। यही तो क्वेश्चन घुमाता है, वुड्स अभिक्रिया नहीं पूछा उन्होंने, वुड्स अभिक्रिया करके हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने वुड्स अभिक्रिया क्या होती नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछ लिया, बताओ भैया कि एथिल क्लोराइड को हमको इसमें बदलना, कैसे बदलेंगे बताओ, मतलब उन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन बस, है ना। चलिए अब आ बा हो गया, सा भी हो गया, है ना, आ बा और सा। अब हम पहुंचते हैं दा नंबर पे, है ना। दा नंबर क्या है, थोड़ा देखो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए स्लो समझिए, आराम से समझिए ना। जल्दबाजी में यदि आप सोचेंगे कि यार वीडियो बहुत बड़ा है, बहुत धीरे धीरे आप सर समझा रहे हैं, तो फिर आप जल्दबाजी में रहेंगे ना तो जल्दी सीख नहीं पाएंगे, है ना। ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालिए। और इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो करके मैं ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा एक वीडियो में। ये आज का वीडियो में हम इसको यहीं ख़त्म करेंगे। 4 जो हैं, पहले क्वेश्चन में जो 4 दिए हैं आबा सादा, इतना ही कराएंगे आज की वीडियो में, है ना। और फिर अगला वीडियो में इसके आगे का कराएंगे। चलिए, अब बेंजीन से हमको डाइफिनाइल में जाना है। फिर वही कहानी, मैंने कहा कि भैया हमको ये पता होना चाहिए बेंजीन क्या होता है। तो आपको पता होगा कि ऐसा कुछ बेंजीन देखे होंगे आप लोगों ने घूमते फिरते। ऑर्निक के जंगल में जब आप गए होंगे तो ये बेंजीन आपको मिला होगा, है ना। तो ऐसा देखे थे कि नहीं, वहाँ पर एक बेंजीन ऐसा भी मिला होगा। यानी ऑर्निक जब से आप पढ़ रहे होंगे ऐसा देखा होगा, तो ये बेंजीन है। अब डाइफिनाइल क्या होता है, तो यदि आपने ऑर्निक गए होंगे, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इस तरीके से हटा, इसको थोड़ा आड़ा करते हैं, सोया वाला देखेंगे अपन, है ना। ये बेंजीन है और आपके पास इसको अपन ने लेटा दिए, है ना। ये एक बेंजीन, ठीक है, और ये एक बेंजीन, ये ठीक है, एक बेंजीन और ये एक बेंजीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, डाइफिनाइल होता है, ठीक है। ये है बेंजीन, और बेंजीन के दो अणु आपस में जब जुड़ जाते हैं तो वो डाइफिनाइल बन जाता है, ठीक है। अब हमको इसमें पहुंचना बड़ा सिंपल है। यदि आपको थोड़ा सा यदि दिमाग दौड़ाए होंगे तो पिछली वाली रिएक्शन देखो क्या हुआ। देखो, हमने क्लोरो एल्केन था, ये देखो क्लोरो क्या था, ये एथेन था, है ना, क्लोरो एथेन था। तो क्लोरो एथेन से हमने देखो यहाँ पर 2 थे कार्बन वाले, तो सीधे 2 सेट क्या हो रहे हैं, डबल कार्बन, क्योंकि दोनों अणु जोड़ते हैं। तो 2 दूनी 4 वाला जुड़ गया, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े थे। क्लोरीन को निकाले थे सोडियम से, हुआ ऐसा, है ना। तो यानी इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए इस तरीके से 2 अणु हम ले सकते हैं। देखो इसमें वही हो रहा है, इसको यदि हमको इन दोनों में दो में कन्वर्ट करना, एक सेट उसको 2 करना है, तो ऐसी कुछ रिएक्शन होगी, है ना, जो ऊर्जा विक्रिया हुई थी, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। घबराने वाली बात कुछ नहीं है, बड़ा मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं भी आया समझ में तो यहाँ समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखो हमारे पास बेंजीन है, सबसे पहले इसके लिए हमको क्लोरीन लाना पड़ेगा, है ना। बेंजीन में क्लोरीन होता है तो अपन क्लोरोबेंजीन हो जाता है वो, और क्लोरोबेंजीन की 2 अणु लेते तो फट से आंसर आ जाता है। लेकिन अब क्लोरोबेंजीन नहीं है तो बेंजीन अकेला है, तो पहले इसको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करेंगे अपन, है ना। तो क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब वो देखो, है ना। ये जो अपन को यहाँ से यहाँ पहुँचना है भाई साहब। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, है ना। अब हमने लिया बेंजीन, ठीक है, सबसे पहले हमने लिया बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से शुरू करना है। अब बेंजीन को यदि हमको क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हम Fe Br3 ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं। तो अपन सबसे आसान हमारे लिए Br2 होता है ना, ब्रोमीन ले लेते हैं, है ना, ब्रोमीन। जैसे हम ब्रोमीन लेते हैं तो ये ब्रोमीन की 2 अणु हैं, 2 परमाणु हैं, Br और ये Br, ठीक है। तो ये Br1 क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इसमें जाके जुड़ जाता है ना। तो हैलोजनीकरण हुआ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेंजीन में यहाँ पर आके एक Br जुड़ जाता है ना। यहाँ से हाइड्रोजन को निकाला और Br जुड़ गया। तो अब यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला, वो हाइड्रोजन वो और ये Br मिलके HBr बना लेता है, जो बाहर निकल जाता है। अरे समझ में आया भाइयों, अरे समझ में आया कि नहीं बच्चों, आ गया ना। तो देखो बेंजीन से अपन ने काय में कन्वर्ट कर लिए, पहले स्टेप में Br2 से रिएक्शन करा के अपन ने ब्रोमो बेंजीन बना लिए। Cl2 भी बना, Cl2 से करा के Cl2 मतलब क्लोरोबेंजीन भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया कि अब आ गया ना हमारे पास क्लोरीन यानी क्लोरोबेंजीन आ गया ना। तो अब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराने के लिए क्या करेंगे कि जैसे अभी उसमें किया था अपन ने कि वहाँ भी सोडियम लिए तो यहाँ भी सोडियम ले लो, 2 सोडियम ले लेते हैं। अब 2 सोडियम लिए तो सीधी सी बात, ये कितने लगेंगे अपन को, 2 लगेंगे, है ना। तो 2 लगने से क्या हुआ, वही सिंपल वही वाली कहानी थी, अपन 2 बार लिख के। अब 2 लगने से क्या होगा कि एक अणु का Br और दूसरे अणु का Br दोनों निकल गए, तो दोनों की एक बैलेंस खाली हो गई। तो अब इसको मैं लिटा के लिख रहा हूँ, देखो ये ऐसा लिटा दिया मैंने इसको, ठीक है, ये और ये Br यहाँ पे थोड़ा समझना, ठीक है। एक और है लेटा वाला, सो रहा है भाई साहब, कौन सो रहा है, ये इसका भी Br है। तो ये दोनों के Br क्या हो गए, यहाँ से निकल गए मतलब खाली जगह हो गई। अब खाली जगह हो गई, दोनों बॉन्ड बना लिए बीच में, ऐसा करके बॉन्ड खाली जगह हो गया ना, क्योंकि Br निकल गए। क्यों निकले कि वो दो Br ये 2 सोडियम के साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, तो Na क्या बना लेते हैं, Br। वो NaBr क्या होता है, बाहर निकल जाता है, 2NaBr, है ना, 2 Br और 2 Na निकल गया बाहर, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आपस में जुड़ते हैं तो यही तो क्या है, डाइफिनाइल है, क्या है,
डाई। गोद मत देना, ये बॉन्ड है ना, मैंने समझाने के लिए बनाया था ये, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जैसे भी आर निकलता है, दोनों की बैलेंसी खाली होती है तो वो क्या कर लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या बना लेते हैं, डाई फिनाइल। इस तरीके से हम बेंजीन से कहाँ पहुँच गए, डाई फिनाइल में पहुँच गए, है ना। यानी हमने बेंजीन को सबसे Br2 से रिएक्शन कराया, Br2 से रिएक्शन करा के हमने ब्रोमो बेंजीन बनाया। ब्रोमो बेंजीन में यदि हमको ब्रोमीन को निकालना है तो अपन कोई भी धातु ले लिए, तो अपन ने सोडियम धातु ली। जैसे सोडियम धातु से हमने रिएक्शन कराया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ध्यान रखना है ना, शुष्क ईथर होना, क्योंकि धातु से रिएक्शन कराएंगे तो शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति से हम इसके साथ जैसे रिएक्शन कराते हैं तो बाहर निकल जाता है Br, और ये एक वैलेंसी खाली होती है, दोनों की दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, डाइफिनाइल बन जाता है। इस तरीके से ये हमारे चारों क्वेश्चन, चारों हमारे पास जो प्रश्न क्रमांक 1 में जो चारों पॉइंट थे परिवर्तित करने वाले, वो कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों कि आज का मेरा जो वीडियो है केमिस्ट्री का पहला वीडियो, और जो चारों मैंने क्वेश्चन कराया प्रश्न क्रमांक 1 के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़ी इसी तरीके से हम आगे भी आपको सॉल्व कराते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।